अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो फाइवर की न्यू अपडेट्स आई हैं उनमें क्या क्या नई चीज़ें हैं और किस तरह उनका बेनिफिट हो सकता है सेलर्स को और बायर्स को। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो फाइवर अपडेट्स में वो है पार्शियल रिफ़ंड। हम इसको ओपन करेंगे, देखते हैं कि पार्शियल रिफ़ंड में क्या नई चीज़ है। अच्छा, पार्शियल रिफ़ंड होता क्या है? सबसे पहला जो क्वेश्चन है, पार्शियल रिफ़ंड ये है कि पहले ऐसे होता था फाइवर पे कि कोई रिफ़ंड वाला सीन नहीं होता था। अगर किसी भी वजह से आपका क्लाइंट ऑर्डर कैंसिल करना चाहता है या आप ऑर्डर कैंसिल करना चाहते हैं तो सिंपली आपको सेलर सेंटर के थ्रू ऑर्डर कैंसिल करना पड़ता था, रिक्वेस्ट भेजना पड़ती थी ऑर्डर कैंसिलेशन की और उसको क्लाइंट एक्सेप्ट करता था या फाइवर स्पोर्ट से बात करते थे और उन्हें कहते कि ये मैंने ऑर्डर कैंसिल करना है। उससे ये होता था कि आपकी रेटिंग गिरती थी और ऑर्डर कैंसिल हो जाता था। जितनी भी अमाउंट का ऑर्डर था, फॉर एग्जांपल $100 का ऑर्डर था, वो कैंसिल हो गया तो 100 का $100 जो है वो क्लाइंट को वापस मिल जाता था। लेकिन अब यहाँ पे फाइवर ने इसको अपडेट किया और फाइवर ने निकाला है पार्शियल रिफंड एलिजिबिलिटी या फाइवर पार्शियल रिफंड पॉलिसी। इसमें क्या है कि each offer will be up to 60% of the original order price. For example, if your order is for $200, the partial refund allow for the price point is $120। यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटीज़ हैं कि किस तरह आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं क्लाइंट को अगर किसी भी वजह से आपका ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो रहा है। तो इससे ये होगा कि आपको भी फ़ायदा होगा और क्लाइंट को भी फ़ायदा होगा। पहले सिर्फ ये होता था कि सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट को फ़ायदा होता था। हालांकि अक्सर ऐसे भी सिनेरियोज होते थे कि सेलर ने अच्छा खासा काम किया होता प्रोजेक्ट पे और सम टाइम तो ऐसा होता कि सेलर ने काम जो है वो कंप्लीट किया होता था लेकिन क्लाइंट कहता मैंने ऑर्डर कैंसिल करना है। तो यहाँ पे आप फाइवर कह रहा है कि अगर $200 का ऑर्डर है तो आप 60% या 60% से ज़्यादा जो है वो क्लाइंट को रिफ़ंड करेंगे। मतलब मिनिमम जो है वो जो उसकी है लिमिट है वो 60% आपने लाजमी रिफ़ंड करना होगा अगर आप पार्शियल रिफ़ंड की रिक्वेस्ट डालते हैं। उसके बाद है कि जो ऑर्डर है वो मिनिमम जो है वो $50 का होना चाहिए। करंटली अभी तक जो है वो $50 से ऊपर के जितने ऑर्डर होंगे उन पे आप पार्शियल रिफ़ंड कर सकते हैं। अगर $50 से कम का आपका ऑर्डर है तो फिर आप पार्शियल रिफ़ंड वाला फीचर यूज़ नहीं कर सकते। और थर्ड पे ये है कि 11 जून 2023 के बाद जितने भी ऑर्डर आपको आए हैं $50 से बड़े, उन सारों में आप ये फीचर यूज़ कर सकते हैं। उससे पहले जो आपको ऑर्डर लगे हुए हैं उनमें आप यूज़ नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है। यहाँ पे ऑर्डर टाइप बताई गई हैं कि कौन सी ऑर्डर टाइप्स हैं जिनमें आप ये फीचर यूज़ कर सकते हैं। पहले तो ये है कि रेगुलर जो आपका ऑर्डर होगा, वन टाइम परचेज जो होती है, उसमें तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। लेकिन नीचे आपको कुछ और भी बताई गई, जैसे माइलस्टोन ऑर्डर है। अब माइलस्टोन ऑर्डर में ये है कि अगर आपका पहला माइलस्टोन कंप्लीट हो गया, आपने पार्शियल रिफंड करना था, आपने नहीं किया उसमें, तो फिर अगले जो माइलस्टोन है उनमें आप पार्शियल रिफंड वाला फीचर यूज़ नहीं कर सकेंगे। और ये जो डिस्काउंटेड ऑर्डर होंगे उनमें भी आप जो है वो पार्शियल रिफंड वाला फीचर यूज़ नहीं कर सकेंगे। और जो आखिर पे है वो है सब्सक्रिप्शन ऑर्डर। सब्सक्रिप्शन ऑर्डर भी जो है वो एलिजिबल नहीं है पार्शियल रिफंड के लिए। तो ये सारी अपडेट्स थी पार्शियल रिफंड से रिलेटेड। अब यहाँ पे ये नीचे दिखाया गया कि किस तरह आपको इंटरफेस होगा जब आपने रिक्वेस्ट भेजनी होगी पार्शियल रिफंड की। तो ये देखिए, आप रेजोल्यूशन सेंटर में जाएंगे, वहाँ पे ये आपको शो हो रहा है ऑफर ऑफ पार्शियल रिफंड, सर्कल भी होया हुआ है। और उसके बाद वहाँ पे आप अमाउंट इंटर करेंगे। ये यहाँ पे नीचे आपको दिखाया गया है कि कितनी आपने अमाउंट, जितनी भी आपने अमाउंट इंटर करनी होगी वो वहाँ पे आप इंटर करेंगे। और यहाँ पे आप नीचे जो भी आपने मैसेज लिखना होगा, अगर आप कुछ समझाना चाह रहे हैं बायर को या कस्टमर को या कुछ बताना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पे आप लिखेंगे और उसके बाद आप जो है वो रीज़न सेलेक्ट करेंगे। ये सब कुछ करने के बाद आप ये जो ग्रीन बटन आपको नज़र आ रहा है सेंड ऑफर वाला, यहाँ से आप इसको सेंड कर देंगे। ये ऑफ़र जो है ये क्लाइंट को सेंड हो जाएगी। अब जब ऑफ़र क्लाइंट को सेंड होगी तो क्लाइंट को एक नोटिफिकेशन शो होगा और अगर क्लाइंट जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है तो आपको भी नोटिफिकेशन शो होगा कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट हो गई है।
उसके बाद है कि इफ़ द बायर डज नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस ऑफर विद इन 3 डेज। अच्छा, अगर 3 दिनों के अंदर अंदर जो बायर है वो रिस्पॉन्ड नहीं करता तो ऑटोमेटिकली जो ऑफ़र है ये कैंसिल हो जाएगी और आप भी और क्लाइंट भी दोनों एलिजिबल नहीं होंगे। हो सकता है, अभी तक मैंने खुद तो यूज़ नहीं किया, मे भी हो सकता है आप दोबारा से ऑफ़र नहीं बना के भेज सकते हो, लेकिन अभी इसका मैं कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन ऑटोमेटिकली ये आपकी जो ऑफ़र है ये कैंसिल हो जाएगी। अच्छा, ये बायर को किस तरह से शो होगी ये चीज़? बायर को वो नोटिफिकेशन तो ऑब्वियसली बात है कि उसको शो होगी होगा। उसके बाद ये यहाँ पे उसको इस तरह का मैसेज होगा कि रिव्यू रिफंड ऑफ़र, वो वहाँ पे क्लिक करेगा रिव्यू रिफंड ऑफ़र, तो उसके बाद इस तरह का उसको इंटरफेस शो होगा जिसमें आपका मैसेज भी लिखा होगा और वैल्यू भी लिखी होगी जितनी भी, जैसी है यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं। तो अगर जो बायर है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं रिफ़ंड को, तो जितने अमाउंट आपने लिख के भेजी होगी वो बायर को से जो बायर होगा, कस्टमर होगा आपका, उसको मिल जाएगी। अदरवाइज़ वो चाहता है कि नहीं, हर सूरत मैंने ऑर्डर जो है वो कैंसिल ही करना है, तो अगर वो डिक्लाइन करता है और आपसे ऑर्डर वो कैंसिल करवाता है तो सारी की सारी जो पेमेंट होगी, फुल ऑर्डर की जो पेमेंट होगी वो जो है वो बायर को मिलेगी। ये यहाँ पे कुछ नीचे FAQs वगैरह हैं, तो ये आप पढ़ सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास है एक्सटेंड योर डिलीवरी टाइम। इसको हम देखते हैं कि इसमें क्या नया है। अच्छा, यहाँ पे पहले ये होता था कि हम क्लाइंट को रिक्वेस्ट भेजते थे डिलीवरी टाइम एक्सटेंशन की, तो क्लाइंट जो है उसके पास 2 से 4 दिन होते थे। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता था तो वेल एंड गुड, अगर वो नहीं करता था तो वो जो डिलीवरी वाली रिक्वेस्ट होती थी वो कैंसिल हो जाती थी और हमें ऑर्डर उसी ओरिजिनल डेट पे डिलीवर करना होता था जो पहले हमें ऑर्डर जिस डेट का मिला था, जो हमारी पहली ड्यू डेट थी। और अगर उससे हम लेट हो गए तो बस वो लेट ही कंसीडर होता था। लेकिन अब ये है कि आप यहाँ पे जाएंगे एक्सटेंड डिलीवरी डेट पे, वहाँ पे जाके आप रिक्वेस्ट भेजेंगे, यहाँ पे आएंगे आप और यहाँ पे आप अपने डेज़ वगैरह सेलेक्ट करेंगे जितने दिनों के लिए आप एक्सटेंड करना चाहते हैं, और साथ ही नीचे आप मैसेज लिखेंगे जैसे आप पहले लिखते थे और सेंड रिक्वेस्ट कर देंगे। सेंड रिक्वेस्ट करने के बाद क्लाइंट के पास जो है वो तकरीबन 48 आवर का टाइम होगा। ये जो चीज़ है ये सेलर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है कि अगर क्लाइंट जो है वो 48 आवर के अंदर अंदर एक्सेप्ट नहीं करता रिक्वेस्ट को, तो रिक्वेस्ट जो है आफ्टर 48 आवर ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएगी और जितने दिनों के लिए आपने रिक्वेस्ट की होगी वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे एज अ टाइम एक्सटेंशन। इसमें बस और कुछ नहीं, ये चीज़ थी। हम बैक पे जाएंगे और थर्ड वाली चीज़ देखेंगे कि थर्ड अपडेट क्या है। थर्ड हमारे पास है रिव्यू फॉर कैंसल ऑर्डर अंडर सर्टेन कंडीशन। अच्छा, पहले ये होता था कि अगर आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया, जिस तरह हम पहले बात कर चुके हैं कि आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया तो जो अमाउंट होती थी, जो पैसे होते थे वो क्लाइंट को वापस मिल जाते थे, बात ख़त्म हो जाती थी। लेकिन अब वैसा नहीं है। अब कुछ कंडीशन है कि अगर ऑर्डर उन कंडीशन के अंदर रहते हुए कैंसिल होता है तो जो बायर है वो रिव्यू लगा सकेगा ऑर्डर कैंसिल होने के बावजूद भी। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी लिखी हुई है कि अगर आपका ऑर्डर लेट हो जाता है और आप रिप्लाई नहीं करते, 24 आवर्स हैव पास्ड आफ्टर द डिलीवरी ड्यू डेट। सबसे पहले तो ये है कि अगर आपका ऑर्डर लेट हो जाता है 24 आवर्स के बाद तो ऑर्डर कैंसिल कर सकता है क्लाइंट और वो रिव्यू लगा सकता है। दूसरा ये है कि जो मैं पहले बात कर रहा था कि अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करते, क्लाइंट ने आपको मैसेज किया, आप 24 आवर्स गुजर गए हैं, आपने रिप्लाई नहीं किया, तो उस सूरत में भी अगर ऑर्डर कैंसिल होता है तो जो क्लाइंट है वो रिव्यू लगा सकेगा, वो एलिजिबल होगा। और थर्ड पे जो है डिलीवरी वाज प्रोवाइडेड टू द बायर टू कंप्लीट द ऑर्डर। जो नॉर्मली जब आपका ऑर्डर कंप्लीट होगा, आप डिलीवर करेंगे क्लाइंट को, तो वो तो वैसे भी रिव्यू लगा सकता था पहले भी, अभी लगा सकता है। लेकिन ऊपर वाली जो कंडीशन है, ऑर्डर इज़ लेट, सेलर इज़ अनरिस्पॉन्सिव, इन दोनों कंडीशन में जो बायर है वो एलिजिबल होगा कि वो रिव्यू लगा सके। और ज़ाहिर बात है इसमें 95% चांसेस है कि वो बैड रिव्यू या नेगेटिव रिव्यू लगाएगा। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि कुछ ऐसी कंडीशन है, सिनेरियोस हैं जिनमें जो बायर है वो रिव्यू नहीं लगा सकता। फर्स्ट टाइम बायर हु परचेज टू द फर्स्ट टाइम इन द मार्केट प्लेस। अगर बायर नया है और वो पहली दफ़े फाइवर पे परचेज कर रहा है तो वो एलिजिबल नहीं होगा कि वो रिव्यू लगाए अगर ऑर्डर कैंसिल होता है तो। सेकंड ये है कि बायर डेट हैव अ ड्यूअल सेलर अकाउंट। अगर बायर का सेलर अकाउंट भी है और बायर अकाउंट भी है तो फिर भी वो एलिजिबल नहीं होगा कि वो रिव्यू लगा सके। और
तीसरा वो है कि चार्ज बैक, ये मेरे ख्याल से वो है कि इसमें पार्शियल रिफंड हो जाएगा, तो उसमें भी वो एलिजिबल नहीं होगा कि वो रिव्यू लगाए। तो ये कुछ कंडीशन है जिनमें वो रिव्यू लगा सकता है और जिनमें नहीं लगा सकता। यहाँ से हम बैक जाएंगे और लास्ट अपडेट देखेंगे टॉप रेटेड सेलर की। अच्छा, पहले ये होता था फाइवर पे कि अगर आप फाइवर पे टॉप रेटेड सेलर बनना चाहते थे तो आपको $20,000 अर्न करना पड़ते थे, और उसमें ये था कि आपकी जो एवरेज सेलर प्राइस है वो 45 होनी चाहिए थी या 50 होनी चाहिए थी इतनी। अभी ये है कि फाइवर ने इस चीज़ को भी अपडेट किया है, और अगर आप टॉप रेटेड सेलर बनना चाहते हैं तो अगर आप $10,000 अर्न करते हैं और मेंटेन रखते हैं अपनी रेटिंग को 4.2, तो आप एलिजिबल होंगे टॉप रेटेड सेलर बनने के लिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनकी अर्निंग होने वाली है $10,000 या हो चुकी है और उनकी रेटिंग भी अच्छी है। पहले ये था कि आपको 4.7 रेटिंग चाहिए होती थी विद $20,000 के साथ, और अभी आपको $10,000 अर्निंग चाहिए विद 4.2 स्टार रेटिंग के साथ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।